चलिए क्या था, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या था, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने के बाद। अब जीएसटी के बाद क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे दूर हुई वो देखनी है हमको। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर दोनों सेम स्टेट में है, दोनों ही गुजरात स्टेट में है, दोनों गुजरात है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सप्लाई किया, सेल किया, प्राइस फिक्स की 100 रुपए, है ना। सेलिंग प्राइस कितनी फिक्स की, 100 रुपए। बताओ जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी रहा क्या, नहीं रहा। अभी काहे की एक्साइज ड्यूटी, अभी क्योंकि दोनों ही सेम स्टेट में है, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर दोनों ही सेम स्टेट में है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। मान लो ये दोनों ही 10-10% है, ये भी 10%, ये भी 10%, तो 10% ऑफ 100 रुपए 10 एंड 10% ऑफ अगेन 100 रुपीज 10, समझे। ये 10% किया, ये 10% किया, किसके 10% किया आपने, 100 के ही किए, और ये भी किसके किया आपने, 100 के ही किए हैं। इसका मतलब यहां पे बिल्कुल भी टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, देखो यहां बिल्कुल भी टैक्स पे टैक्स नहीं लगा। पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे हम, ऐसा करते थे ना, 100 रुपए पे पहले पहले क्या गिनते थे हम, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, 10% गिनते थे, और फिर 110 लाते थे, और 110 पे हम फिर से गिनते थे वैट, वैट 10% गिनते थे, तो 10% इस पे गिनते थे, तो इस पे तो ये आ गया ना, प्लस हो गया ना। लेकिन अभी ऐसा रहा नहीं, बोलो कैस्केडिंग रहा कि रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया यार, बोलो यार, ऐसा ना करो यार, यहाँ आपको कोई जज करने नहीं बैठा हुआ है, आपकी कोई एलिजिबिलिटी चेक करने नहीं बैठा है, अब सब पता चल गया होगा, सब तो सेम ही है, हम सब सेम ही है भाई। अगर तुम्हें अगर गुस्सा नहीं होगा, मैं बता के क्या करूंगा ये सब चीजें। चल तो फिर यहाँ पे प्राइस कौन सी फिक्स होगी बता, ये होगी प्राइस कितनी, 120। 120 के अंदर होलसेलर को बेचा गया, ठीक है, होलसेलर ने 120 दे दिया। बताओ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन कौन सा टैक्स देगा, एक ये देगा 10% देगा, सीजीएसटी देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और 10 रुपए देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। डन, शाबाश। फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, यहां दोनों स्टेट अलग अलग हो गए, अभी यहां दोनों स्टेट अलग है, दोनों के बीच में ये स्टेट अलग हो गए। इसने इसको जब सेल किया तो ये हो गया आपका स्टेट 2। इंटरस्टेट में देखना था ना कास्केडिंग, इंटरस्टेट में देख रहे थे कि कैस्केडिंग कैसे रिमूव हुआ। चल अब मुझे एक बात बता, एक बात बता, होलसेलर जो अपनी कॉस्ट प्राइस फिक्स करेगा, वो 120 फिक्स करेगा कि 100 करेगा, तो एक बात मुझे फिर से बता कि होलसेलर जब रिटेलर को माल बेचेगा, सप्लाई करेगा, बेचेगा मतलब सप्लाई करेगा, हाँ, तो रिटेलर से कौन सा टैक्स लेने वाला है होलसेलर, जीएसटी के अंदर कौन सा टैक्स आएगा, आईजीएसटी। एग्जैक्टली अभी आने वाला है आईजीएसटी आएगा। जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई होता है ना, तो जीएसटी में लगता है आईजीएसटी। और कोई मुझे बताएगा आईजीएसटी क्या है, एग्जैक्टली आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी इज नथिंग बट अ summation of सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इन दोनों का टोटल क्या बनता है, आईजीएसटी बनता है। और एक मुझे बात बता, एक मुझे बात बता, सुन ना भाई, सुन सुन, होलसेलर बेचेगा किसको, होलसेलर बेचेगा किसको,
रिटेलर्स को, दोनों अलग अलग स्टेट में हो गए। रिटेलर से क्या आने वाला है? आईजीएसटी आएगा। होलसेलर ने क्या पे कर दिया था? सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था। अब सवाल ये आता है कि आपने जो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया और आपके पास जो आईजीएसटी आएगा, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अरे मिलना ही चाहिए। और अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, तो ये सिचुएशन तो पहले वाले सिचुएशन से भी भयंकर हो जाएगी। अगर नहीं क्रेडिट मिला तो फिर फायदा क्या? फिर केस कैरिंग इफेक्ट रिमूव कहां हुआ फिर? तो यस, आपको क्रेडिट मिलेगा। किस तरीके से, कैसे, वो अलग बात है, वो डिटेल में जाने के बाद मिलता है, आपको आंसर आएगा। बट अभी के लिए इतना जान लो, यस आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। सो दिस पर्सन होलसेलर रिटेलर को 100 रुपए उसकी कॉस्ट फिक्स करने वाला है, 100 रुपए। उस पे अगर वो 20% प्रॉफिट लेता है तो दैट कम्स टू 20, द सेलिंग प्राइस इज 120 एंड आईजीएसटी मान लो वो फिक्स करते हैं 20%। आईजीएसटी इज नथिंग बट सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल होता है। तो सीजीएसटी मान लो यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 10% एसजीएसटी है, तो 20% लगा दिया। बोलो 20% कितना होगा? 24 रुपया। 120 के 20% कितना होगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 144। तो इनवॉइस कितने से बनने वाला है? 144 से बनेगा। हाँ या ना? अब होगा ये कि इसके पास टैक्स कितना आया? बोलो, होलसेलर के पास कितना टैक्स आया? उसके पास टैक्स कितना आया? 24 आया। कौन सा आया? आईजीएसटी आया। उसमें से उसने जो पे किया था 10 रुपए, 10 रुपए आगे पे किया था ना, ये वाला 10-10, उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो कितना हुआ? 20 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। कितना डिफरेंस आया? 4 रुपए होलसेलर को गवर्नमेंट को तुरंत पे कर देने पड़ेंगे। अपना टैक्स जो पे किया था उसको माइनस करके बाकी 4 तो पे कर दो भाई। समझ में आ गया? सर ये 4 रुपए क्यों बढ़े सर? अरे इसलिए बढ़े क्योंकि आपने वैल्यू बढ़ाई ना प्रॉफिट डाल के। ये 20 रुपए प्रॉफिट डाल के वैल्यू बढ़ाई कि नहीं? 20 रुपए के आप 20% करो तो आ गए 4 रुपए। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा ना। दैट इज व्हाट द जीएसटी इज। जीएसटी इज नथिंग बट वैल्यू एडिशन टैक्स। तो टैक्स पे टैक्स थोड़ी है, वैल्यू बढ़ी इसलिए टैक्स है। टैक्स पे टैक्स थोड़ी लगाया है, वैल्यू बढ़ी इसलिए टैक्स लगाया है, वो तो फिर लगाना ही पड़ेगा। वैल्यू बढ़ी तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। डन। चलिए भी समझ में आ गया। तो यहां पे देखो कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो रही है धीरे धीरे, है ना। लास्ट स्टेज में क्या था? लास्ट के अंदर क्या था? रिटेलर सेल करने वाला है किसको? कस्टमर को। अब ये गुजरात स्टेट में था, ये यहां से यहां महाराष्ट्र स्टेट हो गया। अब ये दोनों तो सेम स्टेट में है। अब सवाल ये आता है, रिटेलर जब कस्टमर को बेचेगा तो अपनी कॉस्ट प्राइस कौन सी रखेगा? वो अपनी कॉस्ट प्राइस 120 रखेगा या 144 रखेगा? बोलो। 120। चल अभी मुझे और एक बात का जवाब दे, एक बात का जवाब दे। रिटेलर बेचने वाला है कस्टमर को महाराष्ट्र स्टेट में, सेम स्टेट में हो जाएगा, दोनों सेम स्टेट में होंगे। इंट्रास्टेट पे क्या लगता था, क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हेलो। तो कस्टमर रिटेलर्स को ये देने वाला था। तो अभी रिटेलर ये सोच रहा है कि मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, मैंने पे कर दिया था आईजीएसटी, तो क्या मैंने जो आईजीएसटी पे किया था और मेरे पास जो टैक्स आया सीजीएसटी एसजीएसटी, क्या उस पर से मुझे क्रेडिट मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अरे मिलना ही चाहिए पगली। अगर नहीं मिलेगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे दूर होगी?
सर कैसे मिलेगा, किस तरीके से? अरे वो बेटा अंदर जाके देखना पड़ेगा चैप्टर में जाके, अभी तू इतना समझ ले कि मिलता है क्रेडिट। तो ये अपनी प्राइस फिक्स करने वाला है 120। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स पे किया था उसको क्रेडिट मिल जाएगा। 120 पे उसने प्रॉफिट लगाया 20%, कितना आएगा बता? 24। बोलो सेलिंग प्राइस 144 आ गया, और टैक्स कितना लगेगा? 10%, 10%। तो 14.4, 14.4 कितना हो जाएगा ये? सही किया, 172.8। समझ में आया? 172.8 पे बेच देगा कस्टमर को। कस्टमर कौन सा टैक्स देने वाला है? 14.4, 14.4। अभी क्या करेगा देख, सुन सुन, अभी रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर ने कौन सा टैक्स दिया था? बोल तो। IGST। तो IGST 24 दिया था, उसमें से पहले उसके पास जो CGST आया था ना, कितना आया? उसके पास कितना CGST आया था? यहां से इसके पास कस्टमर से ये आया ना, तो 14.4 टैक्स आया था, तो पहले माइनस कर देगा, कितना बाकी बचा? सही किया, यस। अभी भी IGST का क्रेडिट बाकी बचा है। हेलो, अभी इस 9.6 IGST क्रेडिट में से CCST कितना था? SGST बोलो कितना आया डिफरेंस? 4.8। 4.8 इसको गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। टैक्स तो खुद तो पे करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है तो टैक्स तो बढ़ेगा। कहने का मतलब ये, यस आपको क्रेडिट मिल जाएगा। किस तरीके से, कैसे, वो हम चैप्टर्स में जाके अंदर देखेंगे। अभी ऊपर ऊपर से बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको। बोलो समझ में आ गया?